सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तफसार किया कि 9 मई और 16 दिसंबर वाले शहरियों में क्या फर्क है। सानहे आर्मी पब्लिक में शहरियों के बच्चे शहीद हुए। वकील ने जवाब दिया कि 16 दिसंबर वाले दहशतगर्दाना वाकयात में मुलव्विस थे। जस्टिस हसन ने इस्तफसार किया कि अगर मुस्तकबिल में अगर कोई मुल्क दुश्मन जासूस पकड़ा जाए तो ट्रायल कहाँ होगा। रोज सुनने में आता है कि इतने जवान शहीद हो गए। हमलावर सिविलियंस होते हैं। मुल्क में मुक्ति वाहिनी की तहरीक नहीं, हमलावर सिविलियंस ही हैं। जस्टिस जमाल ने रिमार्क्स दिए कि 100 गुनहगारों को छोड़ने से ज्यादा गलत एक बेगुनाह को सजा देना है। आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्द हमला हुआ, 9 मई पर एहतजाज हुआ। 9 मई और 16 दिसंबर वाले शहरियों में क्या फर्क है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली का सवाल। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद ने जस्टिस मुसर्रत के सवाल पर जवाब दिया कि 16 दिसंबर वाले अफराद दहशतगर्दाना वाकयात में मुलव्विस थे। उनके ट्रायल के लिए तरमीम करना पड़ी थी। 9 मई वालों का ट्रायल हो लेकिन मिलिट्री नहीं। जस्टिस अमीन ने रिमार्क्स दिए, उसमें कोई दूसरी राय नहीं कि आइन से मुनाफी कानून बरकरार नहीं रह सकता। वकील ने दलाइल दिए कि अफवाज पाकिस्तान के एलामिया में कहा गया कि 9 मई पर पूरे इदारे में दुख और दर्द पाया जाता है। एलामिया के बाद फौजी अदालत में फेयर ट्रायल कैसे मिल सकता है। वो शफाफ ट्रायल नहीं दे सकता जो खुद मुतासिरा हो। जस्टिस मजहर ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट की शिक 21D2 कलअदम करार देने से कलभूषण केस में मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकेगा। जस्टिस हसन ने सवाल किया कि मुस्तकबिल में अगर कोई मुल्क दुश्मन जासूस पकड़ा जाए तो ट्रायल कहाँ होगा। वकील ने जवाब दिया कि मुल्क दुश्मन जासूस का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होगा। जस्टिस हसन ने रिमार्क्स दिए कि रोज सुनने में आता है कि इतने जवान शहीद हो गए, हमलावर सिविलियंस होते हैं। वकील अहमद से मुकालमा करते हुए कहा कि उनके मुताबिक सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं ATC में होना चाहिए। शिक के कलअदम होने पर मुल्जिमान का ट्रायल कैसे होगा। जस्टिस जमाल ने रिमार्क्स दिए कि दहशतगर्दी रोकना इंतजामिया का काम है। उनकी जिम्मेदारी है कि शवाहिद इकट्ठे करे। जब शवाहिद नहीं होंगे तो फैसले कैसे देंगे। फिर कहते हैं कि अदलिया 130वें नंबर पर है। 100 गुनहगारों को छोड़ने से ज्यादा गलत एक बेगुनाह को सजा देना है। आईनी बेंच ने केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर वकील ख्वाजा अहमद दलाइल जारी रखेंगे।